नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं और आज मिजोरम के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को हुए मतदान के नतीजे आज सबके सामने आए हैं। 4 दिसंबर को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो गई। राज्यों में मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ और जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, लेकिन नतीजे इसके विपरीत आए हैं। जेडपीएम ने बहुमत से 2/3 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। जेडपीएम ने 27 सीटों पर कब्जा किया है। मिजोरम में इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 174 उम्मीदवार मैदान में, जिसमें 18 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। 7 नवंबर को हुए मतदान में राज्य के 8,57,000 मतदाताओं में से 80% से ज्यादा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। 13 मतगणना केंद्रों पर 40 विधानसभा सीट में से प्रत्येक के लिए एक मतगणना हॉल बनाया गया। सुबह 8 बजे जब गिनती शुरू हुई थी, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई और फिर इसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू की गई। मिजोरम में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले का दावा किया जा रहा था, लेकिन यह दावा जो था वो दावा ही साबित हुआ। मिजोरम में नई स्थानीय पार्टी जेडपीएम ने अच्छी पकड़ बनाई और इसका अंदाजा रिजल्ट से ही लगाया जा सकता है। जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। सभी की निगाहें 74 वर्षीय शख्स पर हैं, जो पहले एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दोहमा जोरम पीपल्स मूवमेंट की तरफ से मुख्यमंत्री पद के बड़े उम्मीदवार हैं और इन चुनावों में जोरम पीपल्स पार्टी मूवमेंट यानी जेडपीएम के लाल दोहमा का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री जोरमथंगा की मिजो नेशनल फ्रंट को जबरदस्त पटकनी दी है और सत्तारूढ़ पक्ष को सत्ता से बेदखल कर दिया है। लाल दोहमा ने शुरुआत में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में अपना जो करियर था वो शुरू किया था और तटीय राज्य गोवा में सेवाएं दी थी। जेडपीएम के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लाल दोहमा ने कहा है, मिजोरम वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। निर्वर्तमान सरकार से हमें यही विरासत में मिलने वाली है। हम अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने जा रहे हैं। वित्तीय सुधार आवश्यक है और उसके लिए हम एक संसाधन जुटाने वाली टीम बनाने जा रहे हैं। मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, यानी यहां पर 2/3 बहुमत के साथ उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। जेडपीएम ने अब तक 27 सीटें जो हैं अपने नाम की हैं, वहीं सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में सिर्फ 10 सीटें आई हैं। हालांकि सीएम जोरमथंगा आइजोल ईस्ट 1 से चुनाव हार गए हैं। उन्हें जेडपीएम के ललथनसंगा ने हराया है। उधर बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं। पिछली बार पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली है और कांग्रेस को पिछली बार 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यहां पर कांग्रेस को भी निराशा हाथ लगी है। जोरम पीपल मूवमेंट के नेता लाल दोहमा ने कहा है कि वो पार्टी की बढ़त देखकर काफी खुश हैं। अगले 2 दिनों के बीच में ही राज्यपाल से मिलेंगे और शपथ ग्रहण जो है वो इसी महीने होगा। 6 दलों के गठबंधन से बनी है जोरम पीपल्स मूवमेंट। जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी की अगर बात करें तो शुरुआत में ये 6 क्षेत्रीय दलों के गठबंधन से बनी थी, जिसमें मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, जोरम एक्सट्रोस मूवमेंट, जोरम डिजिटलाइजेशन फ्रंट, जोरम रिफॉर्मेशन फ्रंट और मिजोरम पीपल्स पार्टी शामिल थी। और इन 6 दलों के बलबूते पर जेडपीएम ने अब मिजोरम में अपनी सत्ता बनाई है। 2018 में जेडपीएम ने इसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और 8 सीटें जीती थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 2019 को पार्टी को रजिस्टर्ड किया। सबसे बड़ी संस्थापक पार्टी मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2019 में गठबंधन से बाहर हो गई थी और बाकी बची 5 पार्टियां एक में शामिल हो गई, जिसे जेडपीएम नाम दिया गया। जी हां, जेडपीएम ने इस बार मिजोरम में अपनी सत्ता बनाई है। 27 सीटें जीतकर यहां पर एक बड़ा इतिहास रचा है और जो एनडीए गठबंधन है उसे यहां पर शर्मनाक हार हासिल हुई है। 2018 में यहां पर एमएनएफ ने कांग्रेस से सत्ता छीनी थी। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 10 साल सत्ता में रही कांग्रेस को सरकार गंवानी पड़ी थी। पी लथनहवला चंफाई साउथ और सैरछिप दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस को मिजो नेशनल फ्रंट ने सीधे मुकाबले में हराया था। जोरमथंगा सीएम बने थे, तब एमएनएफ को 26, कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 1 और निर्दलियों को 8 सीटें मिली थी। एग्जिट पोल में लाल दोहमा की पार्टी जेडपीएम सबसे आगे और मिजोरम के 5 एग्जिट पोल में से एक में जोरम पीपल्स मूवमेंट को सरकार बनाते दिखाया गया। बाकी 4 पोल में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया। पोल ऑफ पोल्स में सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को
यहाँ पर 15, ZPM को 16, कांग्रेस को 7 और बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया था, लेकिन ये अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं और यहाँ पर ZPM जो है वो बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसने 27 सीटों पर यहां पर जो कब्जा किया है। अगर पिछले विधानसभा चुनावों के ट्रेंड की बात की जाए तो 2018 में MNF ने कांग्रेस की सरकार यहां पर थी और कुल 40 सीटों पर चुनाव में MNF को 26 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 5 सीटें आई थी। इसके अलावा जोरम पीपल्स मूवमेंट को 8 सीटें मिली थी और 1 सीट भाजपा के खाते में आई। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी ने जोरमथंगा को सीएम बनाया था। जोरमथंगा वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। 81% वोटिंग और 10 साल बाद MNF की वापसी हुई थी। 2018 की अगर हम बात करें, मिजोरम में 2018 के विधानसभा चुनाव में 81% वोटिंग हुई थी, जिसके बाद राज्य में 10 साल बाद मिजो नेशनल फ्रंट की वापसी हुई। विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो मिजो नेशनल फ्रंट के पास इस समय 28 विधायक हैं, कांग्रेस के 5 और यहां पर जोरम पीपल्स मूवमेंट के पास 1, भाजपा के पास 1 और 5 निर्दलीय। लेकिन इस बार जो नतीजे आए हैं उसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। काफी चौंकाने वाले नतीजे आए हैं और सबसे बुरी स्थिति जो है वो एनडीए गठबंधन की रही। 2018 में MNF सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और एनडीए गठबंधन वाली MNF को 2013 के मुकाबले 20 सीटें ज्यादा मिली थी और पार्टी ने 37.70% वोट मिले थे और इसके अलावा ZPM की सीटें बढ़कर 0 से 8 हो गई और पार्टी को 22.9% वोट हासिल हुए और कांग्रेस का हाल सबसे खराब रहा था। सीटें 34 में से घटकर 5 रह गई और वोट परसेंटेज जो था वो 29.98 जो था वो रह गया था। मतलब कांग्रेस लगातार यहां पर जो मिजोरम की बात की जाए तो वहां पर नीचे 2018 के बाद लगातार नीचे आती रही है, जबकि यहां पर कई सालों तक कांग्रेस की सत्ता रही है। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त कांग्रेस की स्थिति काफी वहां पर चिंताजनक। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा झटका लगा है वो एनडीए को लगा है, क्योंकि ZPM ने जिस तरह से यहां पर करारी शिकस्त एनडीए गठबंधन को दी है, उसके बाद जहां पर बीजेपी पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। 2013 में कांग्रेस ने 40 में से 34 सीटें, 2013 की अगर बात की जाए 2013 में यहां पर कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी थी। 2013 में कांग्रेस ने 40 में से 34 सीटें जीती थी और इस चुनाव में मुख्य मुकाबला मौजूदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व वाले मिजोरम डेमोक्रेटिक गठबंधन के बीच था। 9 दिसंबर 2013 को रिजल्ट घोषित किया गया। कांग्रेस ने 40 में से 34 सीटों पर भारी बहुमत हासिल किया था। मिजो नेशनल फ्रंट को 5 और मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1 सीट मिली थी और उसी के साथ 83.41% वोटिंग कांग्रेस को यहां पर इसके साथ दोबारा सत्ता मिली थी। 2013 में मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव में 83.41% वोटिंग हुई और कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की थी और लथन हवला जो थे वो फिर सीएम बने थे और 2013 चुनाव में यूपीए कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों का इजाफा हुआ। 2008 में 32 सीटें आई थी जो 2013 में बढ़कर 34 हो गई। कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी लगातार बढ़ता गया। मतलब 2008 से 2013 तक की जो स्थिति थी वहां पर कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत थी। वोट परसेंटेज के साथ साथ सीटों में भी काफी इजाफा हुआ था। लेकिन 2018 में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अब यहां पर 2023 में भी यहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एनडीए गठबंधन की स्थिति भी काफी चिंताजनक यहां पर देखी जा रही है। जो वहां की लोकल पार्टी है ZPM ने उसने यहां पर करारी हार या कहीं करारी शिकस्त एनडीए को दी है। वहीं दूसरे नंबर पर MNF रही थी जिसे पिछले चुनाव में 2 सीटें ज्यादा मिली थी और वोट परसेंटेज जो था वो 28.7% रहा। इसके अलावा ZPM ने एक भी सीट उसे नहीं जीती थी, जबकि 2009 में उनके खाते में 2 सीटें आई थी। तो मिजोरम की अगर बात की जाए तो मिजोरम में इस बार चुनाव प्रचार के नाम पर यहां पर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने एक भी रैली नहीं की और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई चुनाव प्रचार किया गया। लेकिन उसके बावजूद यहां पर बीजेपी ने गेन किया है, लेकिन एनडीए को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि यहां पे मिजोरम में NMF के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई हुई थी गठबंधन ने, लेकिन यहां पर जोरमथंगा ने कह दिया था कि अगर पीएम मोदी यहां पर रैली करते हैं तो वो उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। तो इससे पहले ही ये संकेत आ चुके थे कि बीजेपी या एनडीए की स्थिति मिजोरम में काफी खराब है और अब एनडीए को यहां पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगर देखें यहां पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। 2 राज्यों में उसने सत्ता गेन की है, इसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है, जहां पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन अब बीजेपी सत्ता में है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब पूरी तरह से सबके सामने आ चुके हैं।
सिर्फ कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल की है, जबकि 4 राज्यों में यहां पर कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक, और यहां पर अब कांग्रेस को मंथन करना होगा। लेकिन यहां पर वोट परसेंटेज और वोटों की बात की जाए तो कांग्रेस ने 5 ही राज्यों में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। जी हां, अगर वोट परसेंटेज की भी बात की जाए और वोटों की बात की जाए तो जो 4 राज्यों के, अगर हम आपको बता दें कि 4 राज्यों में 4 करोड़ से ज्यादा, 4 करोड़ 90 लाख जो वोट है वो कांग्रेस ने हासिल किए हैं, जबकि इन 4 राज्यों में बीजेपी ने 4 करोड़ 80 लाख वोट हासिल किए हैं। तो ऐसे में भी देखा जाए तो कांग्रेस चुनाव हार के भी जीतती हुई नजर आई है, क्योंकि वोटों के मामले में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे है। लेकिन मिजोरम की स्थिति जो है वो जरूर कांग्रेस के फेवर में नहीं रही, और कांग्रेस के पक्ष में जो वहां के जो नतीजे आए हैं वो भी नहीं है। लेकिन वहां की लोकल पार्टी ने बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है, और इस वक्त जेडपीएम ने मिजोरम में अपनी सरकार बनाई है। मिजोरम में मणिपुर के जो हालात थे उसका भी इंपैक्ट देखा जा रहा है। पहले उम्मीद की जा रही थी, राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां पर चुनावी यात्राएं की और रैली की, कि यहां पर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन उस तरह के नतीजे नहीं आए जिसकी उम्मीद कांग्रेस को भी थी। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो दिक्कत या मुश्किल आई है वो बीजेपी को आई है, क्योंकि यहां पर एनडीए की सरकार थी और एनडीए को यहां पर बुरी तरह से बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।